छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। वक्फ बोर्ड के निर्विरोध अध्यक्ष पद पर डॉक्टर सलीम राज चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद सलीम राज को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने एशियन न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस पर खरे उतरेंगे। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का चुनाव हो गया है और अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं डॉक्टर सलीम राज। उनसे हम बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनका आगे का सफर रहेगा और वक्फ बोर्ड को किस तरीके से ये संवारेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपको नई जिम्मेदारी मिली गई है और इस वातावरण में मिली है जब वक्फ बोर्ड पर सवाल उठ रहे हों। किस तरीके से इसको लेके चलेंगे आप लोग, और किस तरीके से इसको संवारने का काम करेंगे? वक्फ बोर्ड जो मकसद से बनाया गया था वो मकसद की पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है उसकी अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए और उसकी जो अच्छाई स्वीकार है उसके अनुसार हम लोगों को कार्य करना चाहिए। जैसे विधवा के लिए कोई योजना नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड ने आज तक क्या कार्य किया? सिर्फ हमारे समाज के जो लीडर थे कुछ लोग, वो गरीबों का उत्थान हुआ नहीं और जमीन हड़पे है, और जो पैसे वाले वो पैसे वाले हो गए, गरीब गरीब हो गए। हम ये चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है उसको गरीब लोगों को कैसा उपयोग करें, कैसा शिक्षा के लिए लगे, तलाकशुदा महिलाओं को क्या मदद कर सकते हैं, विधवाओं की क्या मदद कर सकते हैं, वो वक्फ बोर्ड के लिए। तो वक्फ बोर्ड ज्यादा से ज्यादा कार्य करेगा और सबसे पहले अतिक्रमण हटाएगा, और जो उसमें कब्जाधारी वर्षों से जमा हुआ है, जो शासकीय दर का किराया है वो किराया दर लागू करवाएंगे और वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा है कि हमको महिला हॉस्टल खोलना है कि प्रदेश से सब बच्ची यहाँ पर पढ़ने आती है। आज भी हर समाज का हॉस्टल है, मुस्लिम समाज का एक हॉस्टल नहीं है। तो सबसे पहले एक अल्पसंख्यक मंत्रालय के नाते चर्चा करके बच्चियों का एक हॉस्टल खोलना है। फिर हमारी जो कामकाजी बहनें हैं वो उनको रहने की कई जगह नहीं है, उनके लिए ऐसे भवन बनाना है। और शिक्षा के लिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है, और क्योंकि हमारे पास फंड है तो अब उनको हम ग्रांट देंगे और अच्छी शिक्षा देने के लिए हम एक कौम को तालीम याफ्ता बनाना चाहते हैं, उसके लिए वक्फ बोर्ड कार्य करेगा। क्योंकि आप पहले सदस्य भी रहे हैं तो आपको तमाम चीज पता है, क्या खामियां हैं, किस तरीके से काम हुए हैं अभी तक और किस तरीके से आगे करने हैं। जितनी संपत्ति है छत्तीसगढ़ में खास करके वक्फ बोर्ड की, वो अभी क्या लगता है आपको कि अभी और कुछ छुड़ाना है, या अवैध कब्जे हैं, या फिर उसको और विस्तार देना है? क्या लगता है आपको? वक्फ बोर्ड की हमारी 80% जमीन कब्जे में है और जो 20% है जो कब्जे में, उसका किराया 5 रुपए है, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए ये है। और एक्चुअल हमसे लिए 25 रुपए किराए में और दूसरे को दियो 5 रुपए किराए। तो वक्फ बोर्ड को तो सिर्फ 25 रुपए मिल रहा है और बिचौलिया उसका कितना खा रहा है? 4590 रुपए खा रहा है। तो ये सब बिचौलिया का काम बंद होगा, ये वक्फ बोर्ड कार्य करेगा। क्योंकि सरकार भी आप ही की है, अब आप आ गए हैं सत्ता में, तो किस तरीके से तालमेल करके, खास करके जो आप बताए हैं कि बच्चों के लिए, यतीमों के लिए और वो वृद्धाओं के लिए वृद्धाश्रम वगैरह खुलेंगे, तो ये प्रदेश की जनता को कब तक मिल जाएगा? कितने दिनों में? ये क्या कुछ लक्ष्य बनाए? देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर काम करने। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, सबका उत्थान होना चाहिए। तो केंद्र मंत्री से भी चर्चा करेंगे, राज्य से भी चर्चा करेंगे, और जो ग्रांट है, और हमको सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड से निगरानी चंदा ही हमको सही मिल जाए तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वक्फ बोर्ड ये स्टिक पूरा करेंगे कि सबसे पहले मस्जिदों का निगरानी चंदा, और जो मुतवल्ली लोग जो बीच में 3500 रुपए आता है उसको 500 रुपए देते हैं, वो रोकथाम होंगी तो करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के पास आएगा, जिससे हमको राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो दोनों सरकार सबका विकास के लिए तैयार है।
तो अभी आप सुन रहे थे नए अध्यक्ष जो बने हैं डॉक्टर सलीम साहब को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका खाका पूरा तैयार किया गया है और वाकई में जिस तरीके से अभी तक काम होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। और इनका जिस तरीके से मकसद है आगे यतीमों के लिए, वृद्धाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं और उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अब इस क्षेत्र में वक्फ बोर्ड अगर काम करेगी तो प्रदेश की जनता और खास करके जो पिछड़े इलाके के लोग हैं उनको उत्थान करने का मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज रायपुर।